मेरी बात, मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मानसून सेशन सकुशल संपन्न हो गया, लेकिन एक सवाल अभी भी बरकरार है। विपक्ष लगातार अभी भी एक सवाल ये उठा रहा है कि आखिरकार उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ कहां लापता है। कई बार विपक्ष ये आरोप लगा चुका कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। तमाम सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आती रही कि सरकार के अंदरूनी खाने से कुछ दोनों के बीच में गलतफहमियां थी, मिसकम्युनिकेशन था, जिसके बाद से उन्होंने देर शाम इस्तीफा दे दिया। लेकिन एक दिन पहले अमित शाह से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप ये बताइए कि जगदीप धनखड़ को लेकर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, आखिरकार कहां है वो? क्या उनको हाउस अरेस्ट किया गया है? सुनिए अमित शाह ने क्या जवाब दिया। विपक्ष और सभी पूछ रहे, मीडिया भी पूछ रही है कि वो है कहाँ, हाउस अरेस्ट पे है कि ऐसा क्या है कि सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। पर काफी सारे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तो बाहर निकल रहा था ना कि वो कुछ ट्राई कर रहे थे। ये भी बात निकल रही है कि शायद कू कर रहे थे। कौन? धनखड़ जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। इसमें बात का धनखड़ नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, देश में बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं। हमेशा इस तरह की स्टोरी के पीछे नहीं लगना। अमित शाह के जवाब के बाद ही जयराम रमेश ने एक एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि इस जवाब के बाद से तो कई सारे और भी सवाल उठ रहे हैं और ये रहस्य और भी ज्यादा गहरा आ गया है कि दरअसल जगदीप धनखड़ कहां है। जगदीप धनखड़ को लेकर कहा गया, जितना अमित शाह ने साफ साफ कहा कि इस मामले को बहुत ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। उनका स्वास्थ्य खराब था, स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा था, इसको उन्होंने आधार बनाकर अपना इस्तीफा दिया। अब वो पद से मुक्त हो गए। ये बात सिर्फ इतनी है और इतनी ही रहनी चाहिए, इसको खींचना नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने अचानक शाम के वक्त में इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद में उन्होंने जो अपना लेटर जारी किया उसमें उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का अपना हवाला दिया था। लेकिन इसके बाद विपक्ष ने उनके लिए प्रॉपर डिनर का आयोजन किया, लेकिन जगदीप धनखड़ उसमें नहीं आए, साफ उसके लिए इनकार कर दिया गया। इसके बाद से विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि आखिर वो कहां है, क्योंकि जिस दिन से उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद से आज तक उनकी कोई भी सामूहिक कार्यक्रमों में उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। कहीं भी उनका सोशल मीडिया में कोई पोस्ट नहीं आया है, कहीं उनसे मीडिया से कोई इंटरेक्शन नहीं, या फिर उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर भी कोई ऐसा बयान या वो कहीं किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखे हैं। इसीलिए विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि इसकी जांच की जानी चाहिए कि उपराष्ट्रपति के पद से एक व्यक्ति ने अचानक इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के इतने दिनों के बाद तक उनका कोई पता नहीं चल रहा। इस बारे में शाह से सवाल किया गया तो शाह ने बहुत कम शब्दों में इसका उत्तर दिया। इस उत्तर देने के बाद विपक्ष अब फिर से हमलावर है। अब कह रहा है कि ये तो इनके जवाब की बात में और भी ज्यादा रहस्य गहरा गया है। आखिरकार पता करना चाहिए और बताना चाहिए कि उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ अभी कहां पर है, उनकी स्थिति क्या है, वो कहां है, क्या उनको हाउस अरेस्ट किया गया है या फिर वो इस समय दिल्ली में है या कहीं दूसरी जगह है, उनका स्वास्थ्य कैसा है। इन सब बातों से पर्दा उठना चाहिए। मुझे लगता है कि अमित शाह के इस जवाब के बाद में कयास ये लगाए जा रहे थे कि अब ये मामला बंद हो जाएगा, लेकिन अब विपक्ष इसको पुरजोर तरीके से फिर से उठाने में जुट चुका है।